Hello everyone. Today we are going to discuss our next poem, A Thing of Beauty, which is written by जॉन किट्स। जॉन किट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे और हालांकि वो एक सर्जन के रूप में ट्रेंड थे, बट उन्होंने अपना टाइम पूरा पोएट्री को डिवोट किया। और ये जो पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो एंडेमियन नाम की एक पोएट्री का एक फर्स्ट स्टेंजा है। उनकी पोइट्री की जो फर्स्ट लाइन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, वो एक प्रोवर्बियल बन गई है, मीन्स एक प्रोवर्ब की तरह यूज़ की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स इन हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो वो कहते हैं कि एक ब्यूटी की कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा हमें एक ऐसा जॉय प्रदान करती है जो उसकी जिसकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो नथिंगनेस में कभी नहीं आती। और वो क्या है, बॉवर यानी कि एक शेड होती है ट्रीज़ की, बहुत ठंडी सी हमें छाया देती है, जो हमें क्या करती है, एक बहुत अच्छी नींद देती है जिसमें बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं, एक अच्छा हेल्थ देती है और हमें एक अच्छा सा वातावरण देती है जिसमें हम ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जॉन किट्स जो हैं वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी नेचर को मानते हैं। उनका मानना है कि ब्यूटी जो है वो इनके लिपोइट के लिए जो ब्यूटी है वो मदर नेचर वाली ब्यूटी है। उनका मानना है कि बाकी जो चीज़ें होती हैं नेचर की, यानी कि बाकी जो चीज़ें होती हैं सुंदरता की, वो एक टाइम के बाद ख़त्म होने लग जाती हैं। जैसे कि किसी इंसान की ब्यूटी को लगा लो, या कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी कार है, कोई भी अच्छी चीज़ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो दैट स्टार्टेड डिकेइंग, तो वो क्या है, थोड़ा ख़राब होने लग जाती है वो। लेकिन जो मदर नेचर है, जो नेचर है, उसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो जितना हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं वो हमें और ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती है। तो पोएट का मानना यही है कि जो ब्यूटी की जो चीज़ होती है, यानी कि जो नेचर की जो ब्यूटी होती है, उसकी जो लवलीनेस है, जो उसका जो प्यारापन है, वो बढ़ता ही चला जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और वो क्या है, जितना हम उसके साथ रहते हैं वो हमें बहुत ठंडी छाया देता है, एक अच्छी नींद देता है। नेचर की लैप में हमें बहुत अच्छी नींद आती है और अच्छा हमारा हेल्थ हमारी अच्छी होती है। और क्या है, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हम नेचर के पास हम जाके जब हम वहाँ पर रहेंगे, उसके वहाँ पर हम ब्रीद करेंगे, तो वो हमारी जो सांसें होंगी वो भी तरोताज़ा होंगी, यानी कि वो हमें एक अच्छा हेल्थ भी देगी। नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। तो वो कहते हैं मोरो मीन्स मॉर्निंग, रेदिंग मीन्स टू मेक बनाना, एंड बैंड मीन्स गार्लैंड मीन्स माला, एंड बाइंड मीन्स टू टाई अप यानी कि बांधना। तो वो कहते हैं कि हर सुबह हम क्या करते हैं, एक गार्लैंड बनाते हैं, एक फूलों की एक माला बनाते हैं जो हमें इस अर्थ के साथ, जो इस धरती के साथ बांधे रखती है। यानी कि सुंदरता से क्या है, हमारा एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन ऐसे ही कटता चला जाता है, हम एक माला की तरह इस धरती से बंधे रहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealth and over darkened ways made for our searching, yes in spite of all। तो वो कहते हैं, अब वो कहते हैं कि संसार में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें दुखी करती हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंस यानी कि डिस्पेयर यानी निराशा। वो कहते हैं कि इतनी सारी निराशा के बाद, डर्थ होता है लैक यानी कमी, ग्लूमी यानी कि सैड यानी उदासी भरे। तो वो कहते हैं कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, वो कहते हैं कि इतनी सारी संसार में निराशा होने के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, की इंसान के अंदर नोबल नेचर्स की जो कमी होती है, ऑफ द ग्लूमी डेज, वो क्या है, निराशा भरे जो हमारे अंदर दिन होते हैं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आर सर्चिंग। वो कहते हैं कि जो भी हमारे ओवर हेल्दी यानी कि जो हमारे तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, जो अच्छे नहीं होते, तो हमारी सर्चिंग के लिए, यानी हमारे कुछ भी काम करने के लिए जब हम जिन रास्तों को अपनाते हैं वो अच्छे नहीं होते, अनहेल्दी होते हैं, तो उन सब के बावजूद भी, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, तो उन सब के बावजूद भी कहते हैं कि फिर भी कुछ शेप्स ऐसी होती हैं ब्यूटी की, यानी कि कुछ नेचर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस पॉल को, जो इस उदासी को हटा देती हैं फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारे आत्माएं हैं उनके अंदर से, यानी कि इस उदासी को दूर कर देती हैं, इन ह्यूमन नेचर को दूर कर देती हैं, और जो हमारे अनहेल्दी और ओवर डार्कन वेज हैं जो हम चुन लेते हैं अपने एम्स को पूरा करने के लिए, उन सब चीज़ों से हमें क्या है, एक अलग वे प्रदान करती हैं, अलग रास्ता दिखाती है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा,
Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon from for simple sheep. वो कहते हैं कि कुछ नेचर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे मन को थोड़ी खुशी देती हैं, जैसे कि सूरज है, जैसे चांद है, पेड़ पौधे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, वो क्या करते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो हमारे ऊपर स्प्राउटिंग यानी जर्मिनेशन यानी कि पैदा करना, एक बून यानी ब्लेस यानी आशीर्वाद, तो वो क्या करते हैं, वो एक शेडी बून हमें देते हैं, एक आशीर्वाद हमें देते हैं, किस 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 को देते हैं, फॉर सिंपल शीप यानी कि एक साधारण सी शीप को भी वो अपना आशीर्वाद देते हैं। यानी कि नेचर जो होता है वो अपनी ब्यूटी को किसी स्पेशल पर्सन के लिए नहीं, बल्कि जो भी एक सिंपल शीप यानी कि यहाँ पर एक वीक पर्सन को कहा गया है, यानी कि साधारण से आदमी को लेकर किसी पावरफुल, यानी जो भी इंसान या जो भी लिविंग थिंग, जो भी क्रिएचर इस धरती पर है, सभी के लिए नेचर अपना सेम तरीके से अपना ब्लेसिंग्स हमें देता है, सबके लिए वो सेम रहता है, वो किसी के लिए डिस्टिंग्विश नहीं करता, डिफ्रेंशिएट नहीं करता किसी को भी। नेक्स्ट है, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the host season the mid forest break। वो कहते हैं कि ऐसे ही क्या होते हैं, डैफोडिल्स होते हैं जो इस ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं, डैफोडिल्स फ्लावर होते हैं, तो वो कहते हैं कि डैफोडिल्स भी ऐसे ही होते हैं, नरगसी फूल जिसको बोलते हैं, तो वो कहते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, वो क्या है, नेचर में बहुत अच्छे से इस ग्रीन वर्ल्ड में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स दैट फॉर themselves a कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। वो कहते हैं कि जो क्लियर रील्स होती हैं, रील्स यानी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, कोवर्ट मीन्स होता है शेल्टर, तो वो कहते हैं छोटी छोटी सी जो नदियाँ होती हैं, बिल्कुल साफ़ पानी की जो नदियाँ बहती रहती हैं, वो क्या करती हैं, हॉट सीजन के लिए क्या है, कूलिंग कोवर्ट बना लेती हैं, खुद के लिए एक शेल्टर बना लेती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो वो क्या कहती हैं कि जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक होता है, यानी कि जंगल के बीचों बीच से जब वो जाती हैं, यानी कि गर्मी का जब मौसम आ जाता है, तो वो क्या करती हैं, खुद के लिए एक कोवर्ट बना लेती हैं, जिससे क्या कर सके, वो गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से रह सके, और वो पानी जो है वो इवेपोरेट वहाँ से होता रहता है। फिर वो कहते हैं रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोजेज ब्लूम। वो कहते हैं नेचर में क्या होता है, फेयर मस्क रोजेज होते हैं जो ब्लूम करते हैं, जो खिलते रहते हैं। इस नेचर में हमें सूरज, चांद, छोटे छोटे पेड़ पौधे, नदियाँ, डैफोडिल्स और फेयर मस्क रोजेज, ये सारी चीज़ें हमें नेचर प्रदान करता है। और वो नेक्स्ट वो कहते हैं, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ डोम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डैड्स। वो कहते हैं इसी तरीके से नेचर की एक अलग सी चीज़ और भी होती है, जो क्या होती है, ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, यानी कि ग्रैंडियर यानी ग्रेटनेस होता है, यानी कि जो शान होती है, डूम्स यानी जो हमसे पहले जो माइटी लोग जिनकी डेथ हो चुकी है। वो कहते हैं कि एक ब्यूटी की चीज़ वो भी होती है जो हमारे से पहले जो डेड पर्सन है, वो क्या है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड्स, यानी कि हम अपने माइटी डेड्स के, माइटी यानी शक्तिशाली, जो हमसे पहले शक्तिशाली लोग मर चुके हैं, उनके बारे में जो हम इमेजिन करते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। उनके बारे में, उन मृत लोगों के बारे में जो हम शान और शौकत जो उनके बारे में सुनते हैं, जो इमेजिन करते हैं, वो भी क्या है, एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। नेक्स्ट कहते हैं, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पावरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। वो कहते हैं कि वो सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ जो हमने उनके बारे में पढ़ी हैं या जो सुनी है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो क्या है, हमारे लिए स्वर्ग से हमारे लिए गिरने वाला वो अलौकिक पेय का अनंत झरना है, यानी कि क्या है, पोवरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, यानी कि वो क्या है, स्वर्ग से हमारे लिए भगवान क्या है, वो एक अलौकिक पेय का एक झरना है जो हमारे ऊपर गिरता रहता है, यानी कि भगवान ने क्या है, खुद ही इतनी अच्छी अच्छी थिंग्स ऑफ ब्यूटी का निर्माण किया है, जो क्या है, मनुष्य को खुशी देते रहते हैं। तो आई होप ये हमारी पोएम थी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।